पंचवर्षीय योजना। योजना आयोग में एक टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1951 से एक पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई, जो योजना हर एक पाँच वर्ष पे चलने लगा। तो उसमें पहला योजना चला 1951 से 1956 तक। उसका मॉडल था हेराल्ड डोमर। सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था कृषि पे। तो इसी तरह से प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, फोर्थ है, 5 है। टोटल पंचवर्षीय योजना 12 तक चला। अब 12 तक चला तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना कब चलाया गया, कौन सा पंचवर्षीय योजना कब चलाया गया। अब ये 5-5 साल का गैप है, लेकिन बीच में कुछ अवकाश हो गया है। अब ये अवकाश की वजह से ये नहीं याद रह पाता है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना कब चलाया गया। तो सबसे पहले हम याद करेंगे किस साल हमारा अवकाश हुआ। अगर ये याद रह जाएगा सबसे पहले किस साल हमारा अवकाश हुआ, तो टोटल का टोटल 12 याद रहेगा। तो सबसे पहले अवकाश हुआ 1966 से 77, 78, सॉरी 1966 से 67, 67 से 78, 68, 68 से 69, 3 साल यहाँ, ये 3 साल का अवकाश था। फिर यहाँ आया 78 से 79, 79 से 80, 2 साल का। फिर यहाँ आया 91, 90 से 91, 91 से 92, 2 साल। 3 2 5, 5 2 7, टोटल 7 साल का अवकाश हुआ। ये समय अवधि है, इसको अगर मिटा दे तो कोई बात नहीं। तो टोटल 7 साल का अवकाश हुआ। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 तक चलना था। अब 2017 तक इसमें से 7 साल घटा देना है, तो टोटल का टोटल आ जाएगा। तो सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 तक चला। ये मॉडल ये था हेराल्ड डोमर मॉडल पर। इसमें सबसे पहले जब भारत आज़ाद हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम कृषि पे सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। तो इस पे सबसे पहले कृषि पर बल दिया गया था और कृषि को आगे बढ़ाया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल था पीसी महालनोबिस। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस कोई थे, उन्हीं पे आधारित था। जब कृषि हमारा देश में संपूर्ण हो गया तो फिर उद्योग पे बल दिया गया। इस पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर बल दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक समाज की स्थापना करना था। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस योजना में लक्ष्य 4.5% से कम 4.1% विकास दर को हासिल किया गया। अब है तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक। इसमें सैंडी, चक्रवर्ती एवं महालनोबिस तीनों मॉडल पर आधारित है। तीनों मिलकर थे इसमें, सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस। अब ये आधारित, अब सबसे प्रथम बार हम कृषि को आत्मनिर्भर बनाए, फिर उद्योग को बनाए। तो कृषि उद्योग दोनों इसमें हो गया, इसमें हो गया कृषि उद्योग, मतलब आत्मनिर्भर पे बल देना था तृतीय में, आत्मनिर्भर पर। अब आ गया 1966। जो ही 1966 आ गया तो इसमें 66-67 इस टाइम ये वो योजना अवकाश आ गया। इसलिए योजना अवकाश आ गया कि भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया और अकाल दल आ गया। तो ये अवकाश काल हो गया, ये रुकना पड़ा क्योंकि अकाल दल आ गया। भारत चीन युद्ध भी हो गया, भारत पाकिस्तान से युद्ध हो गया, तो अकाल दल आ गया। और इसी समय एक जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ, हरित क्रांति हुई। सबसे पहले हरित क्रांति भारत में इसी समय आया।
योजना अवकाश के काल में 1966 से लेकर 1969 ईस्वी तक। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ये योजना 1969 से 1974 तक चला। अब 3 साल गैप हुआ, तो 3 साल गैप होने के बाद 69 से ही चलेगा ना, 69 से 74 तक। इस पे विकास, आर्थिक पर बल दिया गया। आर्थिक रूप से समृद्ध होना चाहिए, आर्थिक स्थिति मजबूत होना चाहिए, क्योंकि पहले में कृषि, दूसरे में उद्योग और तीसरे में आर्थिक। तो ये 3-4 हम एक बार याद कर सकते हैं। सबसे पहले कृषि है, दूसरा में उद्योग है, तीसरा में क्या है, कृषि उद्योग दोनों, और चौथा जो अवकाश चला है ये और बढ़िया है। सबसे पहले कृषि को हम याद रखेंगे, फिर उद्योग को, तो फिर क्रांति आ जाएगी यहाँ, हरित क्रांति। हर एक तरह को फसल उगाना वैज्ञानिक तरीके से, जिस तरह स्वामी नॉर्मल बोरो लोग थे। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विकास आर्थिक। पांचवी पंचवर्षीय योजना में ये डीपी धार के मॉडल पर आधारित थे। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक ये डीपी धार मॉडल पर आधारित थी। इसी मॉडल में पहली बार नारा लगाया, गरीबी हटाओ एवं निर्धनता उन्मूलन। इसमें लगाया गया गरीबी हटाओ एवं निर्धनता उन्मूलन। फिर जब 74 से 78 तक था ये योजना, 5 साल तक नहीं चल सका, फिर बीच में गैप आ गया 1978 से 79 से 80, 2 साल का गैप। तो ये जो हुआ पहला गैप 66 से 69 तक, इसको योजना अवकाश कहा जाने लगा, क्योंकि इस स्थिति में रुका था योजना। लेकिन ये स्थिति में क्या हुआ, रोलिंग प्लान चलाया गया, क्योंकि कांग्रेस जो थे ना, कांग्रेस का हार हो गया था, गैर कांग्रेसी सरकार यहाँ बन गई थी। तो जब गैर कांग्रेसी सरकार जैसा ही चलने लगा, तो ये थोड़ा अवकाश हो गया, इसको रोलिंग प्लान कहा जाएगा, रोलिंग प्लान। छठी पंचवर्षीय योजना फिर 1980 से 85 तक, आगत निर्गत। इसमें इसका मॉडल आधारित था, आगत निर्गत पर इसका मॉडल आधारित था। तो इसमें सबसे पहले, अब पांचवी में यहाँ कृषि भी हो गया, उद्योग भी हो गया, कृषि उद्योग भी हो गया, विकास हो गया, गरीबी हटाओ। अभी जब गरीबी हटाओ हो गया पांचवी में, तो छठी में हो गया, याद करना भी आसान है। जब गरीबी हटेगा तो गरीबी हटने के बाद आदमी क्या खोजेगा, रोजगार। तो छठी में हो गया रोजगार सृजन, गरीबी का निवारण, मैंने गरीबी खत्म हो गया। अब पांचवी में तो नारा लगाया गया गरीबी हटाओ, तो उसके बाद आ गया क्या, रोजगार सृजन, रोजगार ढूंढना आदमी स्टार्ट किया, रोजगार सबको मिलेगा, इस तरह से। अब 7वीं पंचवर्षीय योजना, इससे उतना नहीं आता है। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चला। ये मिलर मॉडल पे आधारित है। इसमें मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया, केंद्रित किया गया। मानव संसाधन विकास, मानव किस तरह से विकास करना चाहिए, क्या विकास उसका होना चाहिए। जैसे कौशल विकास योजना आता है, प्रधानमंत्री योजना आता है, बहुत सारा योजना आता है, सिखाने के लिए भी जो आ रहा है। तो यही सब मानव संसाधन, मानव के अनेक संसाधन जो काम करे, जो संसाधन मानव को चाहिए उसके प्रति विकास, वही हुआ मानव संसाधन विकास। 9वीं पंचवर्षीय योजना चला 1997 से 2002 तक। ये सेम 6 और 9 दोनों एक तरह है। 6 और 9 आगत निर्गत, गा पर हलन देकर के भी 6 और 9 की तरह हो जाता है, तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं। इसका मॉडल है आगत निर्गत, 6 का भी और 9 का भी। सामाजिक न्याय, अब जब सभी को संसाधन मिल जाएगा तो यहाँ क्या है, सामाजिक न्याय, समानता, आर्थिक विकास। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक, 2002 से 2007 तक, ये भी सामाजिक न्याय पर ही आधारित है। 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चला। ये आया इसमें समावेशी विकास, इसमें क्या आया, समावेशी विकास। अब जय ही चला 12वीं, याद रखना है 12वीं पंचवर्षीय योजना
2012 से प्रारंभ हुआ। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से प्रारंभ हुआ। इसमें तीव्रतर समावेशी विकास होना था, लेकिन तब तक पंचवर्षीय योजना को नीति योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया गया। तो फिर अगला क्लास में हम बताएंगे नीति आयोग। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक हॉरार्ड डोमल मॉडल पर कृषि पर बल दिया गया। द्वितीय 1956 से 1961 तक पीसी महालनोबिस उद्योग पर बल दिया गया। तृतीय 1961 से 1966 तक सैंडी चक्रवर्ती महालनोबिस मॉडल है इनका, और कृषि और उद्योग पे बल दिया गया। फिर योजना अवकाश आ जाता है। तीन के बाद 3 साल का योजना अवकाश, याद रखिएगा। 3 साल के बाद तीन मॉडल के बाद 3 साल का योजना अवकाश आ गया। इसमें हरित क्रांति पर बल दिया गया। भारत पाकिस्तान चीन अकाल भी पड़ गया। तीन घटना भी हुआ, अकाल भी पड़ गया। भारत पाकिस्तान और भारत चीन युद्ध भी हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना विकास आधारित, इसमें विकास रखा गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल था बीपी धर मॉडल पे आधारित था, और गरीबी उन्मूलन सर्वप्रथम नारा लगाया, गरीबी हटाओ, निर्धनता उन्मूलन। फिर उसके बाद 5वीं के बाद 4-5 2 साल आया। फिर 2 पंचवर्षीय योजना, फिर 2 पंचवर्षीय योजना में 2 साल का गैप हो गया। यहाँ 3 पंचवर्षीय योजना था तो 3 साल का गैप। फिर उसके बाद चौथा 5वां चला 2 पंचवर्षीय योजना तो 2 साल का गैप। फिर छठा आया, छठा में आ गया 1980 से 85 तक आगत निर्गत रोजगार सृजन। 7वां में आया फिर दो पंचवर्षीय योजना चला। फिर 2 पंचवर्षीय योजना चलने के बाद फिर 2 साल का गैप हो गया। तो इस तरह से हम याद रख लेंगे, पहले 3, फिर 3 साल का अवकाश, फिर 2 पंचवर्षीय योजना, फिर 2 साल का रोलिंग प्लान, फिर 2 पंचवर्षीय योजना, फिर 2 साल का आर्थिक सुधार। 1991 से 92 में आया आर्थिक सुधार, जो मनमोहन सिंह आए थे उस टाइम, पूरा आर्थिक को सुधार करके रख दिए थे। आर्थिक सुधारीकरण भी इनको कहा जाता है, क्वेश्चन में आता है। 1997 से 2002 तक आगत निर्गत। 9वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो ठीक है, अगला आएंगे हम नीति आयोग पर लेके।